हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया। पढ़ाई मस्त चल रही है तो रिवाइज तो कर ही रहे होंगे। बहुत बड़ी बात है नहीं आपके लिए। आपके दिन इतने कम बचे हैं भाई। आज क्या 21 तारीख है, तो लगभग 7-8 दिन बचे हैं, एग्जाम है। बड़े प्रेशर में है साहब। क्या किया जाए, क्या कर क्या नहीं किया जाए सर, आप थोड़ी स्ट्रेटजी बताइए। हम क्या करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बताने वाला भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं खुद बीमार हूँ भाई। फिलहाल मैं खुद भी बीमार हूँ। सही है, सही है भैया, बीमार हैं हम भी। आपके लिए कारण ही बीमार हूँ, ये बात भी याद रखिएगा। एक एक दिन में आप 4-4 वीडियो अपलोड करवाएंगे भैया, तो इंसान क्या 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 नहीं करेगा फिर। तो एक किसी के द्वारा यह कह देने से कि संस्था आपके अंतिम समय तक आपके साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर के जुड़ने से छात्र की परसेंट बन गई। छात्र को भी उतनी शिद्दत से टीचर के साथ कोरिलेट होना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर टीचर ने ये कह दिया कि भाई मैं तेरे साथ अंत समय तक खड़ा हूँ, या फिर दीदी आपके साथ मैं अंत समय तक खड़ा हूँ, या बहन आपके साथ, या कोई भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि भैया तुम कुछ मत करो, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा टीचर करेगी, पीसीआई करेगी, फलाना ढिमकाना इंस्टीट्यूट करेगा। नहीं ना, आपको भी 50% की भागीदारी में उतना ही आना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एग्जाम टाइम से हो, आप बड़ा घड़ी आ सकते हैं, बकाया तरीके से आ सकते हैं। हाँ, टाइम का बेस शेड्यूल कर दिया जाएगा, सुबह 6 से 9 या फिर 10 से 1, जो भी रहेगा, ठीक है। उस टाइम में आपकी क्लासेस लगेंगी। आप आना चाहें, आपका स्वागत है भाड़ाखड़ी में, ठीक है, हेड ब्रांच में। कोई समस्या तो देखो, हमने क्या पढ़ लिया था। मैंने क्या पढ़ाया था भैया आपको, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाया था। और मैंने पढ़ाया था पारिस्थितिक तंत्र में क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में जैसे अब हम जमीन पर घास है, वो भी किसके अंतर्गत आती है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती है। तालाब है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। समुद्र, समुद्र भी किसके अंतर्गत आता है, पारिस्थितिक तंत्र में आता है। और हम शाकाहारी है, मांसाहारी है, मछलियाँ, जल, सभी क्या है, एक मिलकर। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, घास को कौन खाएगा, घास को कौन खाएगा, रेबिट। रेबिट तो गाजर खाता है, पर वो भी घास में आती है। मतलब कुल मिला के समझा रहा हूँ कि घास को कौन खाएगा, घास को कौन खाएगा, रेबिट खाएगा मानने के पर्पज से। रेबिट को कौन खाएगी, बिल्ली, बिल्ली खाएगी। सही बात है। बिल्ली, बिल्ली को कौन खाएगा, कुत्ता, कुत्ते को कौन खाएगा, कुत्ते को कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। लेकिन समझने का पर्पज ये है कि जो फिर मांसाहारी में आ जाते हैं कि शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, हम हैं। हम तृतीयक भी हो सकते हैं। तो आपको इतना कोई डीपली पूछता नहीं है, आपसे ये पूछता है कि पादप तथा, सॉरी, आपसे ये पूछता है कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादपों का क्या कहा गया है, तो आप उत्पादक कहा गया है। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा किसने दी थी, टांसले ने दी थी, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या आपको है नहीं, और मुझे भी कोई समस्या है नहीं। तो आज थोड़ी कमर बांध लीजिएगा, और कमर से बेल्ट भी बांध लीजिएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आज क्लास थोड़ी लंबी होगी। क्लास क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। तो सर आप ये बता दीजिए क्लास लंबी क्यों होगी। नहीं बताना मेरा मकसद। बायोलॉजी लगभग हम आज, मतलब हमारा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस कारण से। भैया अगली हेडिंग कौन सी है हमारी, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, हाँ, आपसे एक सवाल था मेरा। सवाल ऐसा था कि मुझे ये बताइए आप कि आपके जो बायोलॉजी में इस साल जो जीव एवं समष्टियां लेसन है, अध्याय 13, क्या वो हट चुका है क्या। कमेंट में जरूर बताइएगा इस बात को, क्योंकि मैं कुछ परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हट गया है, ठीक है। जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण, लगभग हमें क्या पढ़ना है, जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। आप सभी को ये चीज पता है ना कि मान लो आजकल हम टाइगरों को, जैसे बाघों को कहाँ में रखते हैं, बाघों को कहाँ रखते हैं भैया, कहाँ रखते हैं, बाड़ों में रखते हैं, या फिर उनके लिए क्या बनाते हैं, जंगलों में ले जाया जाता है। तो हम अपनी जैव विविधता का संरक्षण, मतलब हमारी जो जो चीज विलुप्त तो हो रही है, उन्हें क्या, मतलब उनको हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो वो एक जैव विविधता है, तो क्या कर रहे हैं अपन, संरक्षण कर रहे हैं। तो विभिन्न जातियों, तो इसमें एक परिभाषा आई थी, क्या आई थी, कि
जैवी संगठन के, इसमें लिखना खैर आपको आती नहीं है, जैवी संगठन के विभिन्न स्तर पर विभिन्न स्तर पर, ठीक है, विभिन्न स्तर पर कोशिकाओं के वृहत अणुओं से लेकर जीवोम लेकर जीवोम, अब इसको याद रखना, जीवोम को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जीवोम तक विविधता, जैव विविधता कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। भाई साहब जो पढ़ेगा उसको डाउट आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या डाउट आएगा, सही बात भी है। एक एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंट मेरे संपर्क में ऐसे हैं, सिर्फ एक हु हल्ला करने के लिए, मतलब कि कहने के लिए सर लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, आप लेक्चर अपलोड कीजिए, फटाफट अपलोड कीजिए। और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ तुम इसमें से तो क्वेश्चन कौन सा, जो मैंने इस लेक्चर में तुमको बता चुका हूँ पहले बात, मैंने कहा इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा, वो बताओ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। सर मैंने लेक्चर ही नहीं दिया। अरे वाह, फिर बोल क्या रहे हो भैया, आप पूरा सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं, हम 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। अरे यार बस बस ऐसा ही करना है तो कहीं किसी और इंस्टीट्यूट को चूज कर लो भैया, मुझे काहे पकड़ रखा है। हाँ हाँ, तो भैया संरक्षण क्या है कि विलुप्त हो रही, सिर्फ समझाने के पर्पज से, विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण, संरक्षण क्या कहलाता है भैया, जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, जो भी संरक्षण, प्रजातियों का बचाव या फिर हम उनके लिए बाड़े बना रहे हैं या बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ठीक है। आपको इतना याद नहीं रखना क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। ओके, उतारिए इतना, नोट करिए चलिए। चलिए ये बताइए, सवाल पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे, ये बताइए कि हम जैसे बायोलॉजी आज कंप्लीट कर देंगे मान लो, है ना, तो ये बताइए हमें कौन सा फिर, मतलब आप चाहेंगे कि हमें आपकी किस सब्जेक्ट में आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी तो हो ही गया, कि बायोलॉजी का रिवाइज करना चाहेंगे आप एक बार और पूरा, तो बायोलॉजी का पूरा रिवाइज करना चाहेंगे एक बार और पूरा का पूरा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, इन 7 दिनों में या 5 दिनों में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बता दो भैया, बता दिया जाए। चलिए बढ़े आगे, चलो। तो विविधताएं होती कितने प्रकार की है, तो इसमें हेडिंग लिखो आप, विविधता होती कितने प्रकार की है, सर ये बता दो। बताऊंगा लेकिन थोड़ा वेट कर लो यार, थोड़ा सा वेट कर लो। सर क्या कर रहे हैं, बस भाई कुछ नहीं, इंक डाल लूं, रेड इंक है तो इसकी जरूरत नहीं है, ब्लैक इंक की जरूरत है। मैं वीडियो रोक नहीं सकता, तो रोक देता हूँ है। शहरों का मेरे तो सूरज लगे,
तू मेरा कोई ना आके कुछ लाके। क्या हो गया समस्या आपको भैया? एनी प्रॉब्लम? इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको प्रॉब्लम है तो। आप पढ़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है। ठीक हो गया भैया, इंक डल गई, हो गया, इंक डल गई, इतनी तो बात थी। ठीक। ठीक, बढ़े आगे, चलो ठीक है। ठीक है। तो विविधता होती कितने प्रकार की आपको याद है? विविधताएं होती कितने प्रकार की? जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? यस। हाँ। विविधता होती कितने प्रकार की है? चल जा यार, कि भैया कितने प्रकार की होती है? डाली हेडिंग। तो नंबर 1, अनुवांशिक विविधता। सर एक्चुअली आपकी तबीयत कैसे हो गई, मतलब वो इन्विटेशन आया था वहाँ से? किसी का इन्विटेशन आया भाई? नहीं गए थे ना? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं गया भाई साहब। सर आपकी जल्दी आ रहा है आपका पवन सर का इंटरव्यू, तो बने रहिए पीसीआई के साथ। बहुत जल्द आएगा भैया, कल तक डल जाएगा शायद, बहुत बड़ी बात नहीं है। जाति तैयार यार हो जाएगी। आज लास्ट लेसन है आज, विविधता वाला, जय विविधता। रिलेट हो गया बोलते हैं क्या? नहीं वो तो हो ही गया, तो मैंने पढ़ाई नहीं फिर, छोड़ दिया, वो आता भी नहीं है। हाँ पूरा जगह सही बात। हाँ एमबीए नीट के हिसाब से, वो नीट की अभी सेशन करने वाले हैं बहुत जल्द आगाज होगा वापस। अब प्रयास करा है अपने विद्यार्थियों के लिए, इसलिए प्रयास और परियोजना। अरे वो आप भाड़ाखड़ी वाला एग्जाम टाइम में आप क्या कर चाहिए? अरे कौन सा आई गई भाड़ाखड़ी के लिए एग्जाम टाइम का कैसे? हाँ कौन से इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको जी, भाड़ाखड़ी एग्जाम टाइम में आपको कैसे स्टडी करवाई जाएगी अगर आप बनाएंगे तो? यहाँ ये वाले बैच के अपने प्रयास 4.0 वाला जो बैच स्टार्ट किया उस वाला बैच की बात है। देखो विद्यार्थियों, यदि वीडियो देख रहे हैं और यहाँ से नहीं कि आप लालाखेड़ी से हैं या फिर अलग ब्रांचेस से हैं, जरूर नहीं आप कोई सी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, मुझसे कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कैसे हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे आते हैं तो बाकायदा आपको पढ़ाई करा दी जाएगी, उसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाएगी। जैसे कि मैं हूँ फिजिक्स और 12th बस टोटल सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास रहेगी, वो सिर्फ और 12th क्लास की रहेगी। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री भी रहेगी, मैथ्स और क्या सुनो, हिंदी, इंग्लिश, है ना? तो इस प्रकार के आपको जो 6 सब्जेक्ट हैं, हाँ 6 सब्जेक्ट, मतलब ये मानो कि जैसे इनका 21 तारीख के टाइम डेट तक इनका खत्म हो रहा है एग्जाम, तो आपको 21 तारीख तक पढ़ाया जाएगा पूरा। जैसे कि सपोज आप कीजिए कि 6 तारीख को आपका पेपर है फिजिक्स का, है ना, और 2 को आपका इंग्लिश का खत्म हो जाता है, तो 2 से 6 तक आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी पढ़ाई की जाएगी? ओनली फिजिक्स की। और फिर 6 के बाद फिर आपको अदर सब्जेक्ट की। और ऐसा नहीं कि 1 घंटा, 3 घंटे नहीं, अरे मतलब वो तो एक टॉपिक के ऊपर, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप पे है ना सर। हाँ नहीं आप और बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन से उसमें पढ़ना चाहते हैं वो, ये स्थिति रहेगी, है ना? तो ठीक है, इन्फॉर्म क्या है, आप आइए कांटेक्ट कीजिए, आपको कांटेक्ट कहीं पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप से मिल जाएंगे, फ्रेंड्स वगैरह आसपास से कहीं से भी आप बिल्कुल आ सकते हैं। यकीनन आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए और हम आपके साथ हैं लास्ट एंड तक। लेकिन बात वही है, जैसे सोनू ने आपको पहले बता भी दिया होगा कि दोनों तरफ से कोशिश तो होनी चाहिए, जब हमारा हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं उसमें, है ना? एक ऐसा नहीं कि टीचर कह जा रहा है बेटा पढ़ो पढ़ो और बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, वो भी एक स्थिति बनती है ना? तो मतलब आप
बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, मेरे कांटेक्ट भी आपको कहीं से मिल जाएंगे, उनको मिल जाएंगे सोनू के भी, है ना। आपको लगता है बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी ब्रांचेस है हमारी, भाड़ाखेड़ी की ब्रांचेस में लगातार वीडियो सेंड हो रहा है, और लालाखेड़ी दोनों ब्रांच में ग्रुप में लगातार वीडियो के सुना है। आपको यूट्यूब से भी आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। आपका जो चैप्टर है, अच्छा कितना बचा हुआ चैप्टर ये? वो 1 घंटे 1 घंटा बचा है, वो कंप्लीट कर लीजिए। और लेकिन फिर अगले सेशन के साथ फिर वापस आएंगे, देखते हैं आपको कितना सहयोग रहता है, लेकिन हमारा लास्ट टाइम तक सहयोग है ना। तो पीछा आपके साथ है, पीछा इंस्टीट्यूट। अकेले पीछे आएंगे, आपका साथ भी चाहिए भैया। हाँ वही, आपका साथ भी जरूरी है उसमें, वो वाली बात है ना। तो माइक संभाल लीजिए सर, आपका माइक। धन्यवाद पवन सर, आपको बहुत अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। पवन सर का इंटरव्यू जल्द आ रहा है, रिकॉर्ड हो चुका है वीडियो, ठीक है। ब्लेजर ब्लेजर पहनेंगे पवन सर कोई बात नहीं भाई। तो हमने पढ़ा जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, अनुवांशिक विविधता पढ़ा, कहा अभी तो बताया है सिर्फ। अनुवांशिक विविधता, जाति विविधता, और एक कौन है भैया, पारिस्थितिक विविधता। अब पारिस्थितिक विविधता क्या है सर? तो ये पाइथन से संबंधित है। मैंने आपको पाइथन इतना डीपली में इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि आपके पास तो समय कम है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से और पढ़ना चाहता है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है, बाकायदा के मैं जवाब देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। मैंने जवाब दिया भी है बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब एक ही स्टूडेंट पूछता है जवाब दिया। पाइथन से संबंधित है भैया, ठीक है। अब दूसरा जाति विविधता क्या है सर? अनुवांशिक विविधता बाद में थोड़ा सा पढ़ ले कि यह जाति अनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाती है। हिमालय की मतलब औषधि पादप राहुलफिलिया रेस्पिरेशन की क्षमता, ठीक है। तो अनुवांशिक विविधता मैंने आपको पढ़ाया था, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। हमें पढ़ा था क्या कि किसी जीन में हम क्या करते हैं, जैसे चेंज करते हैं। अब मैं ये बोलूँ भैया आपसे, क्या हुआ कि ये बीटी कपास का नाम सुना है आपने? ये खैर आपको वहां पढ़ाना था, कहाँ पे, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या बायो, क्या बोलते हैं यार, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाना था आपको, ठीक है। बीटी कपास का नाम सुना है आपने, ठीक है। तो यह बीटी कपास क्या है? कीटों के प्रति, याद रखना, कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, बटरफ्लाई कैटरपिलर, क्या बुलाया था? बटरफ्लाई कैटरपिलर, याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं है? नहीं है तो फेंको कापी हो, फेंको, कोई आवश्यकता नहीं आपको पढ़ने की जब नहीं याद है तो। क्या आवश्यकता आपको पढ़ने का? आपको तो बहुत, आप तो इंटेलिजेंट हैं भैया, तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। अभी मेरे सामने क्या हुआ, अगर मान लो, हाँ, कल एक डाउट, कल एक हमारे साथ बहुत बड़ी हिट हुई, शायद किसी स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया, बाकी डाउट पूरे ग्रुप का था, मतलब ग्रुप का था, मतलब ग्रुप में भेजा गया था कि CuSO4 का विलियन AgNO3 से क्रिया करता है, या AgNO3 का विलियन NH4OH से क्रिया करता है, तो क्या बनता है? अब समस्या ये हुई कि मैंने कर दी क्या, मैंने बना दिया उसमें AgNH3 2 और Cl। किसी भी बंदे ने एक ध्यान नहीं दिया। मैं शायद एक कहानी पहले बता चुका हूँ कि एक स्टूडेंट हमारे पास ऐसा है जो मेरी गलती ढूंढ लेता है फटाक से। मुझे ऐसे स्टूडेंट बहुत पसंद है, वास्तविक में वेल डन, वो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए। तो देखो, मतलब ये है कि यह आपका कंसंट्रेशन, ये सर्दी निकल गई भाई। तो क्या है भैया, कीटों के प्रति प्रतिरोधी, मतलब आपको कुछ कुल मिलाकर अपने डाउट पर आपको कंफ्यूजन है तो आपको समस्या आप कीजिए, ये तो सही बात है। ये तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, चीजों को पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा के जा रहा है टीचर आपको, जब भी आप ध्यान नहीं देते हैं उस बात पर। तो कीटों के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है, सही बात है। हम मान लो क्या हुआ भैया, क्या करा अपन ने, बेसिलस थुरिंजेसिस का नाम है, ये कौन है? ये बैक्टीरिया है, क्या नाम है इसका? बेसिलस थुरिंजेसिस। ये पूछता तो फिर से भी फिल इन द ब्लैंक में, लेकिन अपने इसको पूरी कहानी अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इसको कपास में प्रवेश कराया, इसको इसके जीन में अपन ने परिवर्तन करके, जैसे अगर ये अब है तो ये क्या है, निष्क्रिय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में। तो इसमें भी क्या करेगा भैया, ये निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, कोई समस्या? ये कपास में गया तो भी निष्क्रिय अवस्था में है, ठीक है। अब भैया ये क्या हुआ कि इस कपास पर क्या बैठा आपका, बटरफ्लाई कैटरपिलर,
या फिर मैं उसको ऐसे बना दूं, ये आपका कच्ची घोड़ा है, जैसे बनाना चाहें। इसे मैं बटरफ्लाई कैटरपिलर को ऐसे बना सकता हूँ। भाई क्या बना दिया है, भैंस लग रही थी भैंस लग रही थी भाई। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर लिखो आप, तो बटरफ्लाई। चलो ठीक है भैया, डायग्राम में ऊपर वो मत लगाओ। ठीक है, ठीक है, आपका बटरफ्लाई कैटरपिलर अच्छा दिख रहा है ना। कोई बात नहीं यार, पेंटिंग में मजाक कर रहा है, कभी बात है यार, इंसान अपने मन भाव से बनाता है भाई, अच्छे भाव से बनाया है मैंने तो। बटरफ्लाई कैटरपिलर है। अब मान लो ये क्या गया, इसके अंदर गया, कौन गया, आपका बेसिलस थुरिनजेसिस। तो ये गट समझ रहे हैं आप, मतलब ये आंत है उसकी, आंत मतलब छोटी आंत बड़ी आंत। अब मुझे नहीं पता कि बटरफ्लाई कैटरपिलर में पाई जाती है नहीं पाई जाती है, आप उनको जानना भी नहीं है। तो इसके गया, इसके गट में, इसके गट में जाता है कौन, बटरफ्लाई कैटरपिलर, ये भी आपको लिखना है, बटरफ्लाई कैटरपिलर गया। अब क्या करा इसने, इस आंत को सुझा दिया, मतलब सूजन आ गया इस पर, आप बोल सकते क्या, इसको क्या बोलेंगे आप बायो की भाषा में। तो क्या हुआ, इसकी ये क्या हुआ, आंत की थैली फट गई, मतलब पिचक गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये मर गया। मतलब कहने का मतलब ये कि बटरफ्लाई बेसिलस थुरिनजेसिस जो था वो कपास में निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन कीट में जाकर वो कैसा हो गया, सक्रिय अवस्था में हो गया। तो वो कौन सी विधि है, तो वो अनुवांशिक सॉरी अनुवांशिक विविधता है, उसके अंतर्गत अपन अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई समस्या आपको इसमें, तो आपको कोई समस्या होगी नहीं कि हम क्या करते हैं, जीन से छेड़खानी करते हैं। आपसे पूछा आज तक नहीं गया है, लेकिन नीट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जाति विविधता में क्या करते हैं, अपन संकरण कराते हैं। जैसे कोई बता रहा हूँ आपको मैं, कहते हैं कि एक जैसी जाति से अपन संकरण कराने पर हमें वैसी की वैसी जाति प्राप्त होती है, मतलब विभिन्नताएं नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल एकदम सही, विविधता है, विविधता होती है। अब कारण यही है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि हम देखते हैं क्या किसमें कि एक हाइब्रिड संतान देखी आपने, गेहूं के सॉरी गाय के बछड़ों को देखा होगा आपने, कि जर्सी गाय या फिर देसी गाय वो साहिवाल गाय सालबाई बछड़े को जन्म देती है। तो मतलब एक विविधता लाए कि लाए अपन उसमें, समझाने का पर्पज, सिर्फ समझाने का पर्पज है। होता है ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ ठीक है भैया, जाति विविधता है, मतलब किसमें भैया, किसमें छेड़खानी करेंगे अपन, किसमें छेड़खानी करेंगे अपन, बताओ, किसमें छेड़खानी करेंगे अपन, संकरण में। अब पारिस्थितिक विविधता क्या है सर, आपकी भूमि है, अपन ने क्या करा, गेहूं काट लिए, गेहूं काटने के बाद मान लो अपन ने क्या करा, उसमें कुछ लगाया ही नहीं, भूमि हो गई बंजर। मतलब क्या हुआ भैया, आपको बोलो तो तालाब, तालाब है, घास मैदान है, इनमें छेड़खानी है। आपको लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ समझाया है मैंने, ठीक, ओके। तुम्हारा लगभग 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लगभग 3 बचे हुए हैं, तीनों को ही पढ़ना है हमें। ठीक ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, जैव विविधता की क्षति के कारण, ये पूछा जा सकता है 4 नंबर। मुझे तो पूरी उम्मीद है इस बार, मुझे क्या है, पूरी उम्मीद है। बता दो इसको, आपकी जो जैव, अगर आपको जीव में समष्टि नहीं हटाए ना, तो उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, जन्म दर मृत्यु दर, वो भी नहीं आएगा, तो समष्टि आएगी, समुदाय आएगा, और एक कौन सा आएगा, बायोरिएक्टर। ठीक है, बता दो इसको, फिर देखेंगे अपन उसको। अगर आप बोलेंगे कि हाँ नहीं हटा है तो करवाऊंगा उसको, अगर आप बोल देंगे कि सर हट गया है तो फिर नहीं करवाऊंगा उसको, ठीक है। कमेंट में लिख देना भैया, आप तो कुछ करते कहाँ हैं यार, पढ़ने का जज्बा है ही कहाँ उनमें। ठीक है, अगले हेडिंग कौन लिखेंगे भैया, जैव विविधता की क्षति के कारण, जैव विविधता की क्षति के कारण। ठीक है, जैव विविधता की क्षति के कारण। तो आपको ये पता है कि आज से अगर हम देखें, आज से पहले
इंदिरा गांधी ने एक तेंदुआ पाला था, मतलब तेंदुआ था, इंदिरा गांधी एक तेंदुआ बचा था हमारे देश में। तेंदुआ ये जो आए हैं, क्या है ये? चीता चीता चीता, जो भी है, तेंदुए तो बहुत है। हाँ, चीता वो उनके शायद तो ऐसा। उन्होंने उसे दूध पिलाया था, लेकिन उस चीते को मार दिया था किसी शिकारी ने। जब से हमारे देश में चीते खत्म हो गए थे, मतलब क्या है, हम लालच में क्या कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, इन जानवरों को, मतलब कुल मिलाकर खत्म कर रहे हैं, मतलब हमारी जैव विविधता को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब मान लो सर, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये बताओ। मान लो जंगल में शेर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? अन्य अन्य जानवरों की आबादी बढ़ जाएगी। अन्य जानवरों की आबादी बढ़ेगी। ठीक है, मान लो जंगल में जानवर ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? मान लो अगर जानवर, जंगलों में जानवर ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पूरे पेड़ कट जाएंगे, मतलब पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे। जंगल नष्ट हो जाएगा। मानव अपनी तो मान लो अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। वर्षा मान नहीं लो होगी, वर्षा ही नहीं ऑक्सीजन होगी तो फिर क्या होगा? अगर जंगल ही नहीं बढ़ेंगे, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा। ऑक्सीजन की वो मान लो कमी। सूखा पड़ गया तो इंसान नहीं रहेगा, और इंसान नहीं रहा तो फिर पृथ्वी कैसे चलेगी? पृथ्वी नष्ट। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जैव विविधता का संरक्षण इसलिए आवश्यक है। ठीक है, नहीं, वो बहुत सुंदर से मरीजों के आवश्यकता। तो नंबर एक, आवासीय क्षति तथा विखंडन। नंबर कौन है भैया? आवासीय क्षति तथा विखंडन। विखंडन, हाँ लिख लेना इसको, हेडिंग डाल देता हूँ मैं। एनसीईआरटी के चैप्टर डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए, तो हो गया लगभग। तो भैया क्या है, नंबर एक, आवासीय क्षति तथा विखंडन, उसमें जहाँ दिया है, इसमें कम दिया है, नहीं इसमें इतना ही दिया हो तो इसलिए। ये भैया क्या है भैया, ये जंतु और पौधे के, आपको शायद किस स्कूलों में ये करवाया गया होगा, विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है। ठीक है, प्रमुख कारण है उष्ण कटी, लिखो भैया आगे, उष्ण कटी वर्षा से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ठीक है भैया, मैं खास खास चीजें लिखवा रहा हूँ जितने आपको पूछा गया है।
धरती के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन के जंगल को, बिल्कुल सही। धरती के फेफड़े कौन है? अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल। नहीं अमेजन के जंगल वो नहीं, टुडे नाइट वी विल टेक इंटरव्यू। टाइम दिन में रहता ही नहीं है यार, संडे के दिन देखेंगे। संडे के दिन हम टाइम नहीं है इतना, संडे के दिन नहीं मिला। देखेंगे जब जंगल कहाँ जाता है? इसे भी क्या हुआ? सोयाबीन और चारगाह, चारगाह लिखा है भैया, दरगाह नहीं लिखा है, ठीक है। चारगाह के लिए काटकर साफ कर दिया जाता है, गया है, काटकर साफ कर दिया गया। आप या मैं पढ़ रहे हैं तब तक हजारों हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुका होगा, अभी साफ कर दिया गया है। मतलब हम पढ़ रहे हैं, हर कम से कम हजारों हेक्टेयर जंगल हर मिनट में कटता है, हर, हाँ ये इसमें लिखा है एनसीईआरटी में बकाया तरीके से। अरे भैया हाँ, मैं आवासीय क्षति के अलावा, क्षति के अलावा सिर्फ याद करना वाला है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है, आवास में खंडन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट किया होगा। मेरे शिवम में से सर ऐसे बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट किया होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ और आप हेडिंग को उतार लीजिए बच्चों। तो 1 2 3, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया है। मैं अब मिटा देता हूँ इसको, भैया मिटा दे, चलिए ठीक है। नंबर 2 कारण लिखिए सभी बच्चे, भाई बहन। तो आप सभी को कैसा लगा बताइए बायोलॉजी पढ़ के? आज लास्ट लेक्चर है बायोलॉजी का, बताइए कैसा लगा बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ के आज, बताइए। बायोलॉजी मेरे हाथ कैसे पढ़ के कैसा लगा? अच्छा पढ़े, अच्छा लगा नहीं लगा? मैंने कोई भी चीज रटने वाली बिल्कुल भी आपको नहीं बताई है, मतलब बायोलॉजी अधिकतर टीचर यही कहते हैं कि अरे बेटा रट लेना इसको, तो हमेशा ये टीचर सभी ने कहा है। लेकिन मैंने आपको, आप लेकोपरान को देख लीजिए, डीएनए वाली कहानी को देख लीजिए, मैंने सारी कहानी ऐसे समझाई है जैसे मतलब सिर्फ दिमाग में रखते जाओ। अरे हाँ यार, वो उसमें ग्रिफिथ ने ये प्रयोग किए भाई, इस थर्टी को पहले प्रेस कराया तो चूहा मर गया, 8 सेकंड कराया नहीं कराया, 8 सेकंड में क्या पाया जाता है? वो स्ट्रेन नहीं पाया जाता, एस थर्ड में स्ट्रेन पाया जाता है। याद रखना वाला कहानी नहीं है, सिर्फ समझना है भैया, सही बात है। तो मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर है, सही बात है, प्रकृति पर निर्भर है। लेकिन जब आवश्यकता लालच में ली जाती है तब, लेकिन वह प्राकृतिक आवासों यानी जंगली आवासों का तेजी से दोहन कर रहा है। सर कैसी राइटिंग लिख रहा है, मुझे सूझ नहीं पड़ रही है। अरे दीदी देख ले, सूझ नहीं पड़ रही क्या? चलो अच्छा राइटिंग लिखूंगा भैया, मिस्टेक हो जाती है यार। मानव द्वारा अति दोहन से, मानव द्वारा अति दोहन से 500 जातियां, प्रजाति जाती है भैया, जातियां है, प्रजाति अलग आती है, ठीक है। जातियां स्टीलर, समुद्री गाय, समुद्री गाय,
पैसेंजर कबूतर कबूतर विलुप्त हुई है। विलुप्त, आपने भी तो बोला था हम अच्छे से लिखेंगे ना, वैसे लिखने लग गए आप। अरे आप तो बहुत बेकार हैं सर यार। आगे जो वीडियो देख रही है वो बहन, आगे कहानी यार, आप बहुत बेकार है सर। विलुप्त हुई है, ठीक है। हाँ बहुत बेकार हूँ भैया मैं। जो कि 2 वीडियो डले ना, मतलब वो कौन कौन सा, एक तो कौन सा था, कौन कौन सा था भैया, जो वीडियो डले 2 वीडियो से पहले डला वाला वीडियो है, तो वो रात को कम से कम 2 बजे 4 बजे डला है लगभग वीडियो। मतलब मुझे रात में नींद ही नहीं आती आजकल, तो इतना ज़्यादा बेकार हो रहा है काम। बहुत बेकार ज़िंदगी है भाई, बारहवीं के बाद तो भी रे। अब नंबर 3, विदेशी जातियों का आक्रमण। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन लगाया, सर हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़े कि नहीं पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री या सब्जेक्ट्स को। मैंने ये बोला भाई मैं तेरे को राय देना नहीं चाहता, कारण उसका क्या है। तो कारण उसका ये है कि मान लो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आ गया तो मैं इसका जिम्मेदार थोड़ी ना रहना चाहूँगा भैया। पर मेरे हिसाब से ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर कभी आता ही नहीं है। मैं जितने ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा उतने ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से सुन लें, पढ़ लें, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। नहीं समस्या, कोई समस्या। तो जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य क्षेत्र में आती है, उनमें कुछ आक्रामक, जब बाहरी, जैसे अब मान लो अब चीते लेकर आया हम, जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर, ठीक है, स्थानीय जातियों में कमी या विलुप्ति का कारण बनती है। कारण बनती है, ठीक है, हमें इतना याद रखना है, ठीक है। लास्ट वाला वो बचा है सह विलुप्तता, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे नोट किया होगा, बहुत बढ़िया, लगे रहो मुन्ना भाई। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, बढ़िया। लेक्चर बंद नहीं कर रहे भाई, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी। तो साहब लिखता, जब लिखो इसमें जब एक जाति, हाँ इसको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर डस्टर है आपके पास? हाँ डस्टर है मेरे पास। एक जाति, ओ माय गॉड, विलुप्त होती है, तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती
हो लगती है जब एक परपोषी की मत्स्य जाति विलुप्त होती है। फिर भी इतना याद रखना, आपको बहुत बड़ा हो गया वो तो लगभग अब। ठीक है, तो मैं एक कहानी सिर्फ आपको सुनाऊंगा, बस सिर्फ सुनाऊंगा। आपको शायद आएगा नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तो लिख देना भैया कि सिर्फ सुनना ही है। तो हमने देखा भैया, मानव हमेशा भिन्न आवाज के लिए कहा भैया प्रकृति की बड़ा सही बात है। हमें लकड़ी कहाँ से मिल रही है, हमें ईंट कहाँ से मिल रही है, तो हमें गारों से बनती है ईंट, सही बात है। चलिए ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, तेज दोहन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मान लो कोई खरगोश जमीन में रहता है या फिर चूहा रहता है, हमने वहाँ की मिट्टी खोद लाई, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका तेजी से हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। मानव द्वारा अतिदोहन से पान से जाते हैं स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर, कबूतर विलुप्त हुई है। नंबर 2, गा का बड़ा फंड है, विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में, मान लो ये सब चीते लाए अपन कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से या नाइजीरिया से, तो अपन क्या कर रहे हैं, उनको जानबूझकर किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लेकर आए कि नहीं आए अपन। तब उनमें से अब मान लो वही चीते क्या हो जाए, हम पर आक्रमण हो जाए, तो मान लो वहाँ पर कौन रह रहा है, खरगोश रह रहा है, चील रह रही है, चीतल रह रही है, उन पर क्या होगा, उनकी जातियों में कमी होगी और विलुप्ति का कारण बनेगी, भैया, बनेगी कि नहीं बनेगी भैया, बोलिए, चलिए कमेंट करिए अगर समझ में आया हो तो। नंबर घा है सह-विलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु जातियों का दल भी विलुप्त होने लगती है। मान लो तुम ही ना रहे तो क्या होगा। शादी वाला कहानी ना हो क्या, क्या बताता हूँ। मान लो जैसे अब मेरी शादी हो गई मान लो, तो मान लो मैं शांत रहता हूँ, मतलब मेरा कुछ हो जाता है और मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ, तो मेरी पत्नी जो बनेगी, वो क्या जीवन भर घर में रहेगी क्या, वो भी। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब रहेगी, एक अलग बात है। लेकिन मान लो मैं अभी यंग हूँ, तो मैं कभी मतलब जैसे आज शादी हुई, मेरा बाद से 1 साल बाद में क्या होता है, शांत हो जाता हूँ, तो वो दूसरा शादी करेगी करेगी भैया। तो मान लो मैं विलुप्त हुआ, तो उस पर आधारित दूसरी जाति भी क्या होगी, उस घर में तो नहीं रहेगी ना, दूसरे घर चली जाएगी, मतलब वो क्या होगा, दूसरे घर विलुप्त हो गई। बस वही है, ठीक है। शादी ब्याह वाली आए आप इसमें भी। भाई मजाक मजाक में रहता हूँ भैया, मेरी बातों का कोई बुरा मत माना करो, ठीक है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। फिलहाल तो नींद आ रही है बच्चे तेज, ठीक है। ठीक है, तो हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसके बहुत से अस्पष्ट प्रमाण है कि जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है, सिर्फ आपको सुनना है। जैसे संकुचित संकीर्णित, अभी फेन कॉपियों को बगल में रख दीजिए। जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयोगी तर्क स्पष्ट है, जैसे मानव को प्राकृतिक से प्रत्यक्ष रूप से अगणित अनगिनत लाभ है, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे खाद्य, अनाज, दालें, फल आदि, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद, टीन, स्नेहक, रंजक, रेजिन, इत्र आदि औषधि उत्पाद। मान लो हमें आम कहाँ से मिले, सिंपल सी बात है, कहाँ में से मिले हमें आम, प्राकृतिक रूप से मिले ना हमें। तो विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों से बनाई जाती है। 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग होती हैं। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने नए औषधि महत्व के पादपों को उष्ण कटिबंधों वर्षों खोज होना शेष है। जैव संभावना से समृद्ध राष्ट्र इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैविक अन्वेषण किया जाए। तो व्यापक रूप से उपयोगी संबंध तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। बस इतना करना है कोई आपसे, वो हमें कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, अगली हेडिंग लिखिए भैया, क्या, स्वस्थानीय संरक्षण, जो कि आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आपसे बहुत बार पूछा गया है। मिटा दो इसको, मिटा दूं, ठीक है मिटा दो भैया। एक बंदे की क्या हुई, शादी हुई, शादी हुई, अब शादी वाली कहानी सुन लो। अब बोर हो गए हैं थोड़ा सा, तो कहानी सुनाना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, तो सही बात भी है। पहले हेडिंग लिख दो फिर सुनाऊंगा, माइंड फ्रेश कर लो, ठीक है। इधर टीचर कहीं नहीं मिला तो तुम्हें कहानी सुनाता होगा।
वो मम्मी के तो सुना होगा, ओ कान्हा सो जा जा, वो कान्हा एक गाना आता है बाहुबली 2 में। ठीक है, बाहुबली कहानी को छोड़ो, मम्मी अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुनाती है। अब जो भी है ठीक है। हाँ, तो मैं भी तुम्हें कहानी सुनाकर पढ़ा रहा हूँ। हम मान लो एक बच्चे एक व्यक्ति की शादी हुई, ठीक है, तो सालस तोड़ लो, ठीक, ये सगे सालस तोड़ा भाई, अपना अपना स्टाइल है सबका, ठीक है, बड़े आगे। तो एक बंदे की शादी हुई, क्या हुई, बंदे की शादी हुई, बंदे की क्या हुई भैया, शादी हुई। अब जब शादी नहीं हुई उससे पहले की कहानी सुनिए। लड़का कहता है मेरे बाबू ने खाना खाया, तो मेरा बाबू खाना कब खाएगा, मेरा बाबू कब सोएगा, मेरा बाबू अभी अभी तक ऑनलाइन है, मेरा बाबू कब तक जागेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ख्याल रखता है, मतलब अपनी मंगेतर का जो बोलते हैं अपनी भाषा में, खूब ख्याल रखता है, उसका खूब ख्याल रखता है सगाई सगाई तक, मतलब सगाई तक। और उसके बाद क्या होता है, शादी हो जाती है। शादी के भी वो 8 दिन तक अच्छा ख्याल रखता है भैया। 3-4 बार दुल्हन आ जाती है, वो आपको बोलते हैं ना, आपको लेने या क्या आना देना, ये वाली कहानी आपके गांव में होती है, मतलब मेरे गांव में भी होती है। तो भैया क्या होता है कि क्या बोलता था मैंने, हाँ, अच्छे तरीके से रखता है। लेकिन चौथी बार लड़की आती है, वो कहती है लो मुझे अपने मायके ले जाओ। हाँ, मैं तो आई थी, और ऐसा तो सारे जमाने में घुमा रहा था वो, सोचिए। तो मतलब जब नई नई चीज़ें होती है तो हम उसे इस कदर से चाहते हैं कि बस ये हमारे पास हमेशा रहे। लेकिन जब वो चीज़ हमारे हमेशा हमारे पास रहती है तो हमें उससे गिल्ट आती है, मतलब कि ऐसी चिढ़ आती है कि भैया यार ये नहीं होना चाहिए यार। और जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे हम नया, जैसे अब कोई बंदा 9वीं पास करके 10वीं सोचेगा अरे भाई इस बार तो फोड़ देंगे बिल्कुल एकदम, और झक्कास पढ़ाई करेंगे। 10वीं में फिर वो शुरू शुरू में अच्छी पढ़ाई करता है 1 महीने, उसके बाद अरे यार कब तक पढ़े। ये आपका शादी ब्याह आपके बाबू जैसी कहानी है ये, बिल्कुल एकदम, कि बायोलॉजी पढ़ने के लिए भैया ज़िंदगी भर इंटरेस्ट रखना पड़ता है, और इतना ज्ञान चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ मुझे बायोलॉजी का 0.000000001 भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कह रहा हूँ अच्छे से, बात केमिस्ट्री का भी नहीं है। अब भले मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से हूँ, एक अलग बात है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं, मेरे से भी एक से एक टीचर पढ़े हैं। पर समस्या ये है कि आप शुरू से जब कहानी को एकदम धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली आवे सो गड़ा ऋतु आवे फल होई, सबको याद है। तो धीरे धीरे करो, किसी भी चीज को आप एकदम खाने के लिए सोचेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं कि सोनू सर का लास्ट लेक्चर है जीव विकास संरक्षण वाला, ये ले लें, और उसके बाद जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं उनको हम बाद में ले लेंगे। अब जब आपको पीछे वाले याद नहीं तो आप आगे वाले के क्या करेंगे भैया। इसी कारण से हमें लगभग हम 3 तारीख 3 जनवरी से मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ। 3 जनवरी से 3 जनवरी से आप सोचिए मुझे कितने दिन हुए होंगे। 28 दिन तो वो, और 21 दिन ये, मतलब 59 दिन। तो लगभग मैं कितना 50, मतलब लगभग 35-36 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। यही लगभग है 35-36 वीडियो, ये हमारे पूरी बायोलॉजी 35-36 वीडियो में आना आम बात नहीं है भाई 12वीं क्लास की। जो भी अभी लेक्चर्स मैंने बड़े बड़े बनाए ही नहीं है, कोई 35 मिनट का कोई 34 मिनट का बनाया है ऐसे। तो आप पढ़ो यार अच्छे से अपने। जब आपको 25% आपको सॉरी 75% से बनाना है, आपको 90% का लक्ष्य हासिल करना है, तो ये कहने से हासिल नहीं होता है। उसके लिए उतनी मेहनत चाहिए। कितनी मेहनत चाहिए, जितनी आप कर सकते हैं। अगर कल की सोचकर आज पढ़ोगे तो कल नहीं पढ़ पाओगे, गारंटी है ये। कल की सोचकर आज सोना, कल का दिन भी खोना और आज का दिन भी खोना, या आज की रात भी खोना और कल का दिन भी खोना, बराबर टाइम है। अब वो वक्त है, अब हमारी वो उम्र है जिसमें हम पढ़ सकते हैं। 25 साल के बाद आपसे कोई, ये 12वीं क्लास के बाद आपसे कोई नहीं कहने वाला है, कोई तुरम खां और कोई 30 उमर खान नहीं कहेगा आपसे कि आप पढ़ लीजिए। सब कुछ आपको ही पढ़ना है भैया, सब कुछ। बस आप इतना कर सकते हैं कि आपके टीचर उससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं, सर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस इतना कर सकता है आपका टीचर आपसे, है ना। तो एक हमारी जो टाइम की अवस्था है किशोर अवस्था है। हमें तो ये लगता है सिर्फ कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम बड़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मान लो हमारे टाइम में ही जैसे लव अफेयर्स होते हैं, हमारे टाइम की जो, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ,
मैं आपकी जनरेशन से हूँ, बिल्कुल एकदम मैं भी किशोरावस्था का आदमी हूँ। तो हम सोचते हैं यार लव अफेयर्स ठीक है, और इस संबंधित मतलब जैसे एल्कोहल लेना सही है, ड्रग्स लेना सही है। बट तुम जो सोचते हो ना, मतलब भाई बहन जब सोचते हैं ना, बिल्कुल एकदम गलत है। आप ये नहीं सोचते हैं कि हमारा इसके आगे वाली पीढ़ी पर या फिर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहानी बस यही है, सिंपल सी। तो थोड़ा सा अपने आप को एक खूट में लेके जाके बैठाइए, कोने में लेके जाके बैठाइए और सोचिए कि यार ऐसा मैं करूंगा तो मुझ पर क्या प्रभाव पड़ना है इस बात का। क्योंकि थोड़ी देर की होश है ये, जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी देर का होश है, लेकिन जिंदगी बर्बाद कर देगा भाई। बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे हैं कि एक निक साहिल नाम के लड़के ने निक नाम की लड़की के टुकड़े कर दिए। सुनते हो ना आप, एक श्रद्धा वालकर का फ्रिज में 35 टुकड़े कर दिए थे। ये घटना क्या है, ये सब यही तो है। जरूरी थोड़ी कि हम लव जिहाद वाली घटनाओं में जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई भी कर सकता है। सही बात है कि हम थोड़ा सा इत्मीनान से सोचें, हमारे घर वालों के बारे में सोचें, सबके बारे में सोचें, तभी हम कोई फैसला उठाएं जिससे हमारे घर वालों को फायदा हो, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार सब कुछ खुश रहे। उतना हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जितना हम हमारे बारे में सोच रहे हैं। कि आपके पीछे बहुत सारी पीढ़ियाँ जुड़ी हुई है, कोई एक पीढ़ी नहीं जुड़ी हुई, आपके पीछे बहुत सारी पीढ़ी जुड़ी हुई है। सही बात है। दुनिया दुनिया एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी कुत्ती चीज़ है, सिर्फ खुद का मतलब देखती है, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती है। मैं आपको भाई होने के नाते आपको बिल्कुल एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, मैं फ्री की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। भैया पैसे लग रहे हैं यहाँ, आपका टैक्स दे रहा हूँ, आप यूट्यूब के, आप डाटा का, तो आप मुझे नहीं दे रहे तो क्या हुआ, कंपनी को दे रहे हैं कंपनी मेरा हिसाब दे रही है आपसे, ठीक है। तो अब मैं बात मानिए, अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दिखाइए। भैया बताइए कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें बड़ों से राय लेना चाहिए, हमारे हमारे हर कदम पर थोड़े कदम को फूक फूक कर रखना चाहिए, और जो ये अवस्था है इसमें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। मान लो लड़का है, कोई लड़का, इस अवस्था की बात कर रहा हूँ जैसे मैं हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, वो मुझे देखकर हंस देगी, वो भाई लड़की लड़की हंसी मेरे को देख के, हमारी जनरेशन का यही है। अब मैंने कोई लड़कों के लिए नहीं बोला है स्पेशली, अब लड़कियां भी आती है उसी में, मतलब मैं बता रहा हूँ उसे, तो मेरा किसी को हर्ट करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को किसी पर टिप्पणी करने का मन नहीं है, लेकिन मैं इस अवस्था की कहानी बता रहा हूँ। भाई वो लड़की देख कर मुझे हंसी, मतलब भैया कुछ तो है, वो भले ही नहीं है ऐसा कुछ भी, भले कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी तो ये हमारी सोच है और हमारे माइंडसेट में बिल्कुल भरा हुआ है। ये माइंड इतना पागल है कि बस दौड़ता, बस पूछो मत क्या 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 कहता है। तो इसकी कहानी है भैया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को बिल्कुल इस से सहमत हैं, इस बात से कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है तो फिर लाइक कर देना यार, मैं समझ जाऊंगा, कमेंट भी कर देना, ठीक है। डाली हेडिंग स्व स्थानीय संरक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें संको अ, संकट तो उत्पन्न जातियों को उनके निज आवास पर, उनके प्राकृतिक आवास में, उनके प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। कहानी शादी से शुरू हुई और कहानी खुद से खत्म कर दी भाई कितनी अच्छी कहानी है यार, ठीक है। तो अब तक 34 जैव विविधता, विविधता शब्द गलत लिखा क्या, विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं, जा चुके हैं, भारत में भी हैं, लेकिन हम उसमें बाद में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है।
ठीक है, तो अभी तक 2 नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर की कहानी है। अगर आप 4 नंबर में आए तो मुझसे पूछ लेना कभी भी डाउट सेक्शन में, है ना? सही बात है भैया, सही है ना? चलिए, अरे 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 भैया कौन? बाह्य स्थानीय संरक्षण। बीमार कर दिया यार आप लोगों ने। बाह्य स्थानीय संरक्षण, इस संरक्षण के अंतर्गत, इस संरक्षण के अंतर्गत अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों, संकटग्रस्त जातियों का प्राणी उद्यानों, प्राणी उद्यानों व पादप उद्यानों, सही बात है, पादप उद्यान देखा है ना, पादप उद्यान, सही बात है, पादप उद्यानों। और जरूरी थोड़ी कि जैव विविधता मतलब सिर्फ एक जानवर संबंधित है, नहीं है, आपके औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, सब संबंधित है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है। तो पादप उद्यानों में संरक्षित किया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा के लिखना, इसमें पात्र निषेचन ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कहानी है। पात्र निषेचन तो आपको याद ही है, पात्र निषेचन तो क्या होता है, ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन प्रवर्धन, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन प्रवर्धन, प्रवर्धन तथा युग्मक के तथा युग्मक के निम्न ताप परीक्षण, तो उसे भी याद रखिएगा, तथा निम्न ताप परीक्षण, निम्न ताप परीक्षण सम्मिलित है, मतलब सम्मिलित को सम्मिलित ही बोलते हैं, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लेना। तो आज बायोलॉजी कंप्लीट है भैया। तो इस प्रकार बायोलॉजी का क्या होता है, दी एंड होता है। और मेरे वादे के अनुसार मैंने अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट किया। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। किसके लिए? आपकी बायोलॉजी कंप्लीट होने के लिए। तो थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स। बड़ा इसके नंबर मिलते तुमको 2 नंबर, इसके नंबर मिलते तुम्हें 2 नंबर, तो इसको 4 नंबर। अब क्या टाइम पास कर रहे हैं, सोच रहा हूँ 1 घंटा हो जाए, चले। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे, ऐसा कुछ रहा तो ऑब्जेक्टिव की पूरी सीरीज को मैं ले आऊँगा एक दिन, सारे ऑब्जेक्टिव हम कर लेंगे, ठीक है। ऐसा होगा तो लाइव क्लास तो रखना बहुत मुश्किल है, परंतु जो भी है ठीक है, आप पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, पुराना सारा रिवाइज करेंगे। डाउट सेक्शन में आपके पास मेरे नंबर्स हैं, आप चाहो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन मैं सभी का डाउट्स का जवाब नहीं देने वाला हूँ, कुछ स्टूडेंट जवाब दूंगा जो मेरे साथ ऑफलाइन पहले से जुड़े हुए हैं, पहले मेरे लिए प्राइवेसी रखते हैं, ठीक है, तो मैं उनका जवाब पहले दूंगा। दूसरी बात ये कि आप डाउट पूछें, बिल्कुल प्राइवेसी के तहत पूछें, आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर क्या कर रहे हैं सर, आपने वीडियो बंद नहीं किया, मुझे कुछ बताना है। क्या बताना है भैया? जो पाउडर लगाते हैं ना आप, मतलब पाउडर शैम्पू वगैरह, इन्हें मत लगाया करो। आज ही आया पेपर में, बताना चाहिए कि बताना चाहिए, वो उधर रखा पेपर शायद। तो उनसे जब पाउडर हम यहाँ लगाते हैं ना तो हमें गले का कैंसर होता है, ठीक है, क्या होता है? गले का कैंसर।
तो हमें क्या है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। केमिकल्स मिलाए जाते हैं, पाउडर मिलाया था फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि बहुत विषैला है। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया जाता है, विषैला है, जो हमारे शरीर में कैंसर करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट मेरी बात को मानेंगे और केमिकल से वगैरह दूर रहेंगे। और नवेला की सारी चीज़ें तो केमिकल से बनी हुई है, कहाँ कहाँ से भागोगे। तो अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, अच्छा इंसान रहना चाहिए। तब आप अच्छे इंसान हैं।